गिरनार मंडन नेमिनाथ दादा के चरणों में कोटिशय वंदन। क्षत्रियकुंड मंडन श्री महावीर स्वामी प्रभु के चरणों में कोटिशय वंदन। विनय के भंडार अनंत लब्धि के धारक गौतम स्वामी के चरणों में कोटिशय वंदन। जिनके स्पर्श से मेरे अंदर धर्म की वृद्धि हुई, ऐसे चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशय वंदन। अवंती तीर्थोद्धारक खतर गच्छाधिपति श्री मणिप्रभ सूरीजी महासा के चरणों में कोटिशय वंदन। युग नायक धर्म शिरोमणि लब्धि निधान तीर्थ प्रणेता श्री जिन पीयूष सागर जी महासा के चरणों में कोटिशय वंदन। सरल स्वभावी जिनको देखते ही सारे टेंशन दूर हो जाते हैं, जिनका हाथ अगर सर पे आ जाए तो सारे जो टेंशन्स है वो रिलीफ हो जाते हैं, ऐसे मेरी गुरुवर्या श्री जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी महाराज के चरणों में कोटिशय वंदन। अनंत चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशय वंदन। 25वें तीर्थंकर समान को मेरा, श्री संघ को मेरा जय जिनेन्द्र प्रणाम। लाइफ कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं, ये मैं बताती हूँ। 22 में नौकरी, 22 में पढ़ाई, 24 में नौकरी, 26 में छोकरी, 30 में बच्चे, 60 में रिटायरमेंट और फिर धत। ये घिसी पिटी लाइफ मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो लाइफ चाहिए वो 22 में पढ़ाई, 24 में उपध्यान, 25 में गुरुकुलवास, 26 में दीक्षा, फिर प्रभु की आज्ञा, गुरु की छाया और सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व समर्पण। लाइफ में 2 टर्निंग पॉइंट, कोरोना और उपध्यान। कोरोना जब आया तब सबके लिए नेगेटिव पॉइंट्स छोड़ के गया, नेगेटिविटी छोड़ के गया, लेकिन जब उपध्यान मेरे लाइफ में आया तब उसने मेरी लाइफ बदल दी और मुझे धर्म से जोड़ दिया। सेकेंड टर्निंग पॉइंट, उपध्यान आई तो थी मन की शांति के लिए, लेकिन लेके जा रही हूं आत्मा की शांति। जब एंटर हुई थी तब लगा नहीं था कि भाव आएंगे, और फिर गुरु का ऐसा सानिध्य मिला, आचार्य भगवंत का ऐसा सानिध्य मिला, जिन्होंने ऐसी क्रिया कराई कि मेरे सारे चारित्र मोहनिया कर्म खत्म हो गए और मुझे वही भाव आए। और आयनी ये है कि जहाँ मेरे भाव आए वही मुझे कल रजोहरण मिलने वाला है। इससे ज़्यादा लकीएस्ट बात कोई हो सकती है मेरे लाइफ में। जब उपध्यान में थी तब परमात्मा से कभी मिलना नहीं हुआ है, लेकिन तलेटी में रहते रहते परमात्मा ने ऐसी कृपा बरसाई कि मेरे भाव भी आ गए, मुझे गुरु भी मिल गए और कल मेरी दीक्षा भी होने वाली है। कल मुझे क्या मिलने वाला है? रजोहरण। वो रजोहरण नहीं है, वो है मेरे कर्मों के रज को हरने वाला, मेरे भवों को मिटाने वाला, मुझे मोक्ष तक लेके जाने वाला। सब कहते हैं कि बहुत पुरुषार्थ किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। पुरुषार्थ कुछ नहीं किया, परमात्मा की कृपा ऐसी बरसी कि फैमिली मेंबर्स इतने इजीली मान गए और वो इतने खुश है मुझे दीक्षा देने के लिए
म- मैं मेरे परिवार को मिच्छामि दुक्कड़म कहना चाहती हूँ। अगर मेरे द्वारा बोलने में आया ही होगा, मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स नहीं, कल्याण मित्र, जो कि मेरे आगे पीछे इतना घूमे कि मुझे बिल्कुल टेंशन आने नहीं दिया कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है। मैं कोई चीज़ सोचती उससे पहले मेरे लिए हाजिर हो जाती। अगर ये नहीं होते तो मेरे दीक्षा तक इतने इजी जो ये डेज जा रहे हैं ये नहीं जाते, इतना मैं एंजॉय नहीं कर पाती। थैंक यू। एक व्यक्ति जो कि जिनकी हमें अनुमोदना करनी चाहिए और मैं बहुत अनुमोदना करती हूँ, वो है फिरोज़ भाई, जो कि हमें मालेगांव से ड्राइव करके पालितना या सारे ऐसे तीर्थ जो कि मुझे मेरे लाइफ में करवाए हैं। उन्हें मैंने एक चीज़ पूछी कि मैं दीक्षा ले रही हूँ, अभी 3-4 दिन तो यहीं पे है, क्या आप रात्रि भोजन करोगे? उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा, और उन्होंने वो चीज़ कर ली। वो रात्रि भोजन नहीं करते हैं। अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम। कल मैं गुरु की चरण में जा रही हूँ, अपना सर्वस्व समर्पण करने जा रही हूँ, अनकंडीशनल सरेंडर करने जा रही हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपना संयम जीवन निष्कंटक, निष्कलंकित और निर्मल बनाऊं। मेरे द्वारा कुछ भी बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।